मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत ठंड है, बिल्कुल लद्दाख वाली तो नहीं, बट आज एक दो दिन से आफ्टर न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू कैट एंड जितने भी बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे, ठीक है। और हम अब साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और आई होप मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कुछ लास्ट 15-20 डेज में बहुत सारी वीडियोस कैट्स ने भेजी हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से हमारी वीडियोस रिकॉर्डिंग सुन के और कैट्स की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपना पूरा अच्छे से काम कर रहे हो, पूरा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो उसी इंटरेस्ट को आगे बिल्कुल कंटिन्यू रखना है और हम इससे अब नया चैप्टर, लास्ट वाले जो साइंस के हमारे चैप्टर्स थे, हमारे चैप्टर हुए थे चैप्टर नंबर 5 तक, और जिसमें हमने लास्ट नर्वस सिस्टम किया था जो थोड़ा टफ था, जिसमें एक्टिविटीज कम है, बट मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आपको पिक्चर्स दिखा के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और नर्वस सिस्टम के तीनों पार्ट्स कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तक आपने वो रिकॉर्डिंग्स देखी है या नहीं, बट अब जब देखोगे तो उनको बहुत अच्छे से रीडिंग करके उनको आगे अपनी कॉपीज में या नोटबुक्स में जहाँ पे भी आप लिखोगे उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनमें ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर आपकी साइंस और प्रॉपर आपकी लर्निंग रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज। आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है वो करना है चैप्टर नंबर 6, रॉक्स एंड मिनरल्स, जो थोड़ा सा हमारा साइंस वाली चीजों से हटके थोड़ा सोशल साइंस रिलेटेड होगा। इसमें हमने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले सिर्फ हम रॉक्स के बारे में, ये इस चैप्टर में आप मेनली वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, what are minerals, what are metals, how we conserve our fossil fuels, ये सब चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट पहले इनिशियली हम लोग किससे शुरू करेंगे? रॉक से, कि रॉक क्या है। आपको अगर कोई ऐसे बोले रॉक क्या, तो आप कहोगे हाँ जी स्टोन, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोन एंड रॉक। मतलब क्या प्रॉपरली स्टोन, एक पत्थर, और रॉक में, रॉक भी एक तरह से पत्थर है, स्टोन भी, पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और रॉक्स कैसे बनते हैं। तो मेनली आपने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, मतलब वो कैसे फॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो आपको फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग में आपको ऐसे रॉक्स नहीं दिखा सकती हूँ, बट आपकी बुक्स में पिक्चर्स हैं, आपको कैट्स सराउंडिंग से या जितने भी रॉक आपके आसपास अवेलेबल हैं उनको घर पे जो रॉक, मतलब जिनसे हम लोग कुछ अभी चीज़ें बताऊंगी कि जो जो रॉक्स हमें इजीली घर पे या घर के आसपास या स्कूल में या अपने आसपास के सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल हैं, वो रॉक्स को देख के आपको टाइप कैसे उनका आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे उनकी आइडेंटिटी कैसे, आप लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। लर्निंग अबाउट मिनरल्स का अलग है, अभी सिर्फ रॉक्स, मिनरल्स और उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है, और हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व दी नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज नेचर प्रोवाइड करती है उनको हमने कंजर्व या सेव कैसे करना है, और उनको कंजर्व करने की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, वो लेटर ऑन चीजें हैं। पहले सिर्फ बेसिकली रॉक्स, और इस चैप्टर में थोड़ी सी हमारी फ्लिप बुक, स्क्रैप बुक, क्रिएटिव एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में आपकी प्रॉपर डेफिनेशंस, लर्निंग रिक्वायर्ड है। और बेसिकली आप क्योंकि मैथ्स नहीं कर रहे हो, तो ये जो साइंस के चैप्टर्स हैं इनमें आपका अनडाउटली आपको लर्निंग डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए, बट उनको आपको मतलब आपने उनको रट्टाफाई बिना समझे नहीं करना, आपने उनको अच्छे से हिंदी में उनके मीनिंग समझने हैं
और फिर इनको प्रॉपरली लर्न करना है। और जो भी आपके चैप्टर के बॉटम में डेफिनेशंस हैं वो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अब आपका क्लास 3 और 4 वाला लेवल नहीं है, अब आपने क्लास 5 में वो डेफिनेशन अच्छे से लर्न, आपको कोई भी किसी भी चैप्टर की अगर डेफिनेशन पूछता है, आपके टेस्ट होंगे या आपकी होमवर्क असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको वो डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए और वो बिना समझे नहीं, उनको समझ के अपने वर्ड्स में फॉर्म करो या नीचे वाली बॉटम वाली डेफिनेशन लर्न करें। Rocks are present, page number 63 निकाले सब, everyone open your 63 page in your science book. We will start from here, explanation, definitions and what these rocks are made up of. Rocks are present everywhere on the earth, ठीक है, हर जगह पे हमारी धरती पे हम जहाँ रह रहे हैं rocks हर जगह होते हैं, ठीक है। They are found in different forms like mountains, canyons and river beds. पहाड़ जो होते हैं, हिल्स, माउंटेन्स की शेप में भी होते हैं। रिवर बेड्स मीन्स जो रिवर के साथ स्लांटिंग एरिया होता है, हर अलग अलग शेप्स में हमें रॉक्स अपने आसपास देखने को मिलते हैं। All the building materials that are used in construction of work are made up of rocks. जितना भी कहीं पे घर बनते हुए देखते हो, बिल्डिंग बनते हुए देखते हो, स्कूल बनते हुए देखते हो, हॉस्पिटल्स बनते हुए देखते हो, कोई भी मॉन्यूमेंट बन रहा है, कुछ भी, तो सब उन सब चीजों को बनाने के लिए, उन सब चीजों के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रॉक्स। ओके, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब रॉक्स कैसे बने होते हैं? अब आप कहोगे रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, तो मैम व्हाट आर मिनरल्स? तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। Rocks are made up of minerals that are naturally occurring substances in the earth. In the earth, different types of rocks contain different minerals. अलग-अलग rocks में अलग-अलग minerals होते हैं. They differ from each other in their size, shape, composition and formation. Rocks की shape, size, अलग-अलग रॉक अलग-अलग शेप के होते हैं, अलग-अलग साइजेस के होते हैं, अलग-अलग चीजों से फॉर्म हुए होते हैं और अलग-अलग उनकी कॉम्पोजिशन होती है, अलग-अलग चीजों को मिलके बने होते हैं, कॉम्पोजिट। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स क्या होते हैं? आई टेल यू, रॉक्स आर मेड अप ऑफ, सबसे पहले आपने रॉक्स में सबको यही बताना है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स क्या है? दैट आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, अर्थ पे जो नेचुरली अकर होते हैं, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स। अगर आप आगे जाओ, come to page number 66 of your this chapter, minerals are naturally occurring substances in the earth. They may have simple or complex forms. Minerals are abundant in rocks. Rocks may contain one or two types of minerals. So rocks are made up of minerals, और minerals क्या हैं? They are naturally occurring substances on the earth. तो rocks जो हैं वो minerals से बने हुए हैं, और minerals वो पदार्थ या वो चीजें या वो substances हैं हमारी धरती पे जो naturally, हमने कुछ man made नहीं है, वो naturally अपने हमारे अर्थ पे हमारे अर्थ पे जनरेट होते हैं, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। तो हम लोगों को occurring substances, different types of, जितने भी रॉक्स हैं, there are 3 different types of rocks जो आप आगे पढ़ोगे, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, जितने भी हमारे 3 different types of rocks हैं, और इन 3 different types के आगे सब types हैं, तो जितने भी all different types of rocks have different types of sub types, तो वो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके शेप्स और साइजेस समझने हैं, उनकी फॉर्मेशन समझनी है, उनकी कॉम्पोजिशन समझनी है, मतलब वो रॉक्स की अलग अलग शेप साइजेस क्या होते हैं, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, और वो किन किन चीज़ों को मिलकर बने होते हैं। तो हमने मेन एक समझना है कि व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, and what are different types of rocks and how these rocks are formed and composed, ठीक है। Let's learn more about different types of rocks based on the formation. अब हम उनके types के बारे में देखेंगे। What are the different types of rocks? Different types of rocks are
फर्स्ट वन, रॉक्स के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप अपने इस चैप्टर में पढ़ोगे। इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 रॉक्स हम पढ़ेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वन बाय वन। अच्छा, अब सबको क्लियर है व्हाट आर रॉक्स एंड हाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ? ओके, रॉक्स और स्टोन में डिफरेंट, स्टोन एक सिंपल पत्थर है, बट रॉक्स जो है वो उनसे हमारे मॉन्यूमेंट्स, उनसे हमें बिल्डिंग्स, ये सब चीजें बनती हैं। जितनी भी हमारी ओल्ड एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, अगर आप दिल्ली में आओ, दिल्ली के आसपास और भी अलग स्टेट्स में जितनी भी डिफरेंट पुरानी बिल्डिंग्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एंशिएंट, मतलब पुराने ओल्ड रॉक्स। अगर आप पेज नंबर 62 पे एक बार रॉक्स का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, व्हाट आर रॉक्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक। ये हम एक एक करके लेंगे, बट बिफोर दैट come to page number 62 जहां आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। Look at the pictures of the given monuments। अलग अलग मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स की पिक्चर दी हुई हैं, और ये मॉन्यूमेंट्स हमारे बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया में भी हैं, और ये आपके आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्रीज के भी मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं। राइट देयर नेम्स एंड प्लेसेस वेयर दे आर। इन्होंने जस्ट एन एक्टिविटी आपको दी हुई है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझाने के लिए कि ये जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स नहीं है एक्चुअली, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें फ्लोर्स होती हैं। डिफरेंस होता है ना बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स में। बिल्डिंग्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी जिनमें बहुत सारी फ्लोर्स होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, वो नहीं। मॉन्यूमेंट्स जो हमारे जितने भी पुराने एंशिएंट और ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स ओनली। तो उन्होंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। जो मैं देख पा रही हूँ उसमें फर्स्ट और थर्ड मॉन्यूमेंट जो है वो इंडिया का है, जो दिल्ली में ही है। एक दिल्ली में, एक आगरा में, और एक मॉन्यूमेंट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ये अब्रॉड किसी फॉरेन कंट्री का है। आपने इस मॉन्यूमेंट्स को, ये जो 3-4 मॉन्यूमेंट्स की आपको पिक्चर दी हुई है, इन मॉन्यूमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब इनको आपने रिकॉग्नाइज, इनको आपने देखकर बताना है, इनको इनकी पिक्चर्स को देख के ये सोचना है कि ये कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका नेम लिखो, वेयर दे आर लोकेटेड, ये कहाँ पे स्थित, मतलब ये कहाँ पे हैं, ये कौन सी जगह में, इंडिया में भी कौन सी स्टेट, कौन सी जगह की है, और अगर आउटसाइड इंडिया के है तो कौन सी कंट्री में, कौन सी जगह पे है। यूजिंग द इंटरनेट फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द स्टोन्स यूज्ड व्हाइल बिल्डिंग देम। अब आपने क्या करना है, अभी देखो, अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ जब तक आपको मैम पूरे टाइप्स ऑफ रॉक्स और स्टोन्स एक्सप्लेन नहीं कर देगी, आप सिर्फ इन मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आपने मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने उन मॉन्यूमेंट्स का नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखो कि ये मॉन्यूमेंट वेयर दे आर लोकेटेड। आप अपने पेरेंट्स से, इंटरनेट से, कैट्स की हेल्प से इन मॉन्यूमेंट की नेम लिखो। उसके बाद लिखो, जब वंस यू विल आइडेंटिफाई देम, जब आप एक बार इनको रिकॉग्नाइज, इनको पहचान लोगे, उसके बाद आप इनके नेम्स, इनकी लोकेशन की ये कहाँ पे है, वो बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ये मॉन्यूमेंट कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री के हैं, उनके नेम्स लिखो, और फिर बताओ ये मॉन्यूमेंट कौन से टाइप ऑफ स्टोन से बने हुए हैं। स्टोन्स में यहाँ पे आप जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को अंडरस्टैंड करोगे कि हमारे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह के होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या होते हैं, जब वंस यू आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो जब आप मॉन्यूमेंट की पिक्चर देखोगे, उनकी लोकेशन देखोगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनमें कौन से स्टोन्स या रॉक्स यूज हुए हैं। तो ये वाली एक्टिविटी जो है, जो बुक में ही करनी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपने इसको बुक में करना, और फिर इसको करके आप बाद में रॉक्स की, इग्नियस रॉक्स और मैग्मा की डेफिनेशन नीचे से लोगे, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पेज 62 की एक्टिविटी सबको क्लियर है? वेरी गुड, सबको वेरी नाइस, ओके।
अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स में। इग्नियस, सबसे पहला फर्स्ट नंबर इग्नियस रॉक्स। रॉक्स आर क्लासिफाइड, मतलब क्लासिफाइड मीन्स उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। इग्नियस स्पेलिंग के साथ IGNEOUS, नेम ऑफ वन ऑफ द रॉक, वन टाइप ऑफ द रॉक। एक रॉक के टाइप का नाम है इग्नियस। हम सिर्फ आज उतना ही करेंगे इस क्लास में, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक नेक्स्ट क्लास में। इग्नियस क्या है? They are igneous, sedimentary and metamorphic. Okay, let's learn about first number 1 type of rock, that is igneous rock. Our planet Earth. Okay, planet सोलर सिस्टम सबने पढ़ा है, ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है क्लास 3 और 4 में। अभी जब हम मून करेंगे आगे चैप्टर क्लास 5 में, तब भी आपको सोलर सिस्टम के बारे में फिर से बताऊंगी मैं। सोलर सिस्टम, व्हाट इज दैट? इट इज अ फैमिली ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड सन। ओके, अर्थ इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लैनेट। तो अर्थ हमारा वो प्लैनेट है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और किसी प्लैनेट में अभी तक टिल नाउ लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, सर्वाइवल पॉसिबल है। मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अच्छा, हमने जब लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो आपके लास्ट ईयर के 4th के साइंस के चैप्टर्स में, हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। ये थोड़ा सा टॉपिक हटकर है आपके रॉक से, लेकिन अगर आपको इग्नियस रॉक समझना है, अगर आपको फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं रॉक की इग्नियस रॉक, अगर आपको इग्नियस रॉक समझना है तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मैंने आपको क्लास 4 में साइंस के चैप्टर्स में करवाया हुआ है। आपको मैं जब बताऊंगी तो यू कैन रिकैप्चुलेट, आपको याद आ जाएगा हमने क्या किया था। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अवर प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हमारे अर्थ में जैसे एटमॉस्फेयर में, अभी आगे पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ऐसे अर्थ की भी 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेरे साथ साथ जब ये आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो आपकी बुक साथ खुली होनी चाहिए, पेंसिल्स हाथ में होनी चाहिए। जो भी आप मैम का सुन रहे हो, अगर कैट्स आप साथ पॉज करके इनको बताइए। एक लेक्चर या एक लाइन में बता रही हूँ, आप पॉज कर दो और आप बच्चों प्लीज, मैम जो भी आप सुन रही हैं, मैम भी आपको बता रहे हैं, आप साथ साथ अंडरलाइन करो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। कैट से क्वेश्चन पूछो कि मैम ने ये चीज जो अभी बोली है रिकॉर्डिंग में, इसका क्या मतलब है, और ये हमें अभी बात, ये इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करें। द क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ठीक है, तो अर्थ की हमारी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपर आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जहां पर ह्यूमन बींग्स, जहां पे सर्वाइवल है, वेयर वी लिव। मेंटल, उसके बिल्कुल नीचे मेंटल है, अंडर विच लाइज द कोर। क्रस्ट सबसे आउटर लेयर, उसके नीचे मेंटल, और सबसे अंदर इनर लेयर इज कॉल्ड कोर। इनर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड core, innermost layer of the earth. The earth's core is made up of molten rocks and is very hot. Up earth is supposedly, this is your earth, okay, this is earth, this is your crust, this is your mantle, crust, mantle and core. Okay, crust is the outermost layer, mantle is the middle layer and core is the inner layer which is nearest to earth. And this core जो अर्थ की सबसे नियरेस्ट इनर मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट है, और मेंटल जो है वो मिडल लेयर, और कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। एंड दिस कोर जो सबसे अंदर की लेयर होती है अर्थ की, दैट इज मेड अप ऑफ molten rocks, और ये rocks they are very very hot, these rocks are very hot. Okay,
The earth core is made up of, आपने लिखना है earth core is made up of molten rocks. हम क्योंकि रॉक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, molten rocks भी थोड़े से rocks जो they are very hot, तो core. Since earth is made up of 3 layers, crust, outermost layer जहाँ पे हमारा human beings का survival है, that layer is called crust. उसके बिल्कुल नीचे मेंटल और बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर, और कोर इज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर कॉल्ड मोल्टन रॉक्स, और वो रॉक्स आर वेरी वेरी हॉट. इतना समझ आ गया सबको पक्का? व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, हाउ दे आर मेड, लाइक अर्थ में लेयर्स कौन सी होती है और अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, और वो किन रॉक्स से बनी होती है. ओके, आगे हम चलते हैं. The molten rock when found in liquid state in the earth, या बेटा ये इसको ध्यान से समझना, पूरा वॉल्केनिक इरप्शन और आपको मैग्मा के बारे में बताया जाएगा इग्नियस रॉक्स के अंडर. अब इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है, जो अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर तो हमें पता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. सबसे अंदर वाली अर्थ, बीच वाली है लेयर, सेकेंड लेयर, दैट इज कॉल्ड मेंटल, एंड द इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी कौन से बनी, कोर, वो बनी होती है मॉल्टन रॉक से, एंड दीज मॉल्टन रॉक्स आर वेरी वेरी हॉट. अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से. Molten rocks when found in liquid state in Earth's core is called magma. ये जो molten rocks होते हैं, solid rocks होते हैं, जब इनकी liquids, जब ये थोड़े से liquid हो जाते हैं because of heating effect due to heat inside the earth, वो liquid form में जो ये rocks होते हैं earth core में, इस liquid form, these molten rocks in liquid state in the earth's core is called magma. अब आप कहोगे मैम मैग्मा क्या है? What is magma? What is magma? Molten rocks which are present in the earth's core, जो अर्थ की बिल्कुल innermost layer में होती है, जो molten rocks अर्थ के बिल्कुल innermost layer that is called core में होते हैं, वो जब अपनी liquid form में आते हैं, in a liquid form that is called magma. तो क्या होगी? प्रॉपरली हिंदी में ध्यान से डेफिनेशन सुनो. Molten rocks present in Earth's cores in their liquid state is called magma. Once again, little bit tough, but ध्यान से सुनो. Molten rocks कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थ के innermost layer में. अर्थ की innermost layer को क्या बोलते हैं? कोर. अर्थ की innermost layer को क्या बोलते हैं? कोर. ये molten rocks अपनी liquid state में, if these molten rocks in a liquid state is called magma. Molten rocks which are present in Earth's core, molten rocks which are present in Earth's core in the liquid state form is called magma. ठीक है, इसकी definition नीचे से या ऊपर से कहीं से भी सेम, जहां से आपको easily understand करके learn हो जाए. When this magma comes out into Earth's surface due to volcanic eruption, एक एक करके सबसे पहले हमने टर्म यूज किया मैग्मा. उसके बाद when this magma comes out on the Earth's surface due to volcanic eruption, जब वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी फूटता है, जब रॉक्स बिल्कुल फटते हैं बिकॉज ऑफ हीट ऑफ इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जो लावा और मैग्मा होता है वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, देन देयर इज अ वॉल्केनिक इरप्शन, जो हम वॉल्केनिक इरप्शन क्लास 3 और 4 में कर चुके हैं. आई डोंट रिमेम्बर हमने क्लास 3 में किया था या 4 में, बट मैंने आपको वॉल्केनिक इरप्शंस पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जब अर्थ के अंदर जो हीट होती है, व्हेन इट गेट बर्स्ट आउट, जब पूरा बिकॉज ऑफ दैट लावा एंड मैग्मा इट बर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन. और वो कैसे होता है? व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन बिकॉज ऑफ दैट ज्वालामुखी, दैट इज कॉल्ड
लावा, सेकेंड वर्ड हम क्या करेंगे, लावा। मैग्मा के बाद हमने मैग्मा पढ़ा, अब हम लावा पढ़ रहे हैं। जब ये मैग्मा इनर मोस्ट लेयर का होता है, ये लिक्विड फॉर्म होती है। मॉल्टन रॉक जब अपने लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं इनर मोस्ट ऑफ द अर्थ के लेयर से, तो जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है बिकॉज ऑफ दैट वॉल्केनिक इरप्शन, दैट मैग्मा इज बिकम लावा। वो मैग्मा क्या हो जाता है, लावा। उसको लावा, उस मैग्मा को क्या बोलते हैं, लावा। व्हेन दैट मैग्मा comes out on the earth's surface due to volcanic eruption, that is called lava. Third, with the time the lava cools down and solidifies to form igneous rock. टाइम के साथ ये लावा थोड़ा ठंडा होता है और स्टोन शेप में बन जाता है। वो सॉलिड शेप आर कॉल्ड igneous rock। आपको पता चला रॉक्स कैसे बने? दिस इज कॉल्ड igneous rocks are formed. Finally, igneous rocks are formed. ठीक है? The word igneous comes from Latin word ignis, means fire. Igneous word जो है एक Latin word से आया जिसको हम बोलते हैं ignis. Ignis means fire. Fire means heat से ही तो बना ये rock. Finally, igneous rock कैसे form हो रहा है? Because of the heat of that molten rock. Granite, pumice, obsidian are some examples of igneous rock. Granite, एक बार हम ग्रेनाइट करेंगे, प्यूमिस करेंगे और ऑब्सीडियन। ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन आर 3 टाइप्स ऑफ igneous rock. अब मैं आपको igneous rocks की फॉर्मेशन एक बार और लास्ट बार बता रही हूँ, फिर हम इसके तीनों टाइप्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सेडिमेंट्री रॉक से स्टार्ट करेंगे। igneous rock कैसे बनता है, देखो, जो अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर। इस कोर को, ये कोर जो है मॉल्टन रॉक से फॉर्म होती है। ठीक है? ये मॉल्टन रॉक अपनी लिक्विड स्टेट में जब आते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। और ये मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे बाहर आती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, दैट मैग्मा इज कॉल्ड लावा। अब ये लावा सॉलिडिफाई होता है। ये लावा क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ठंडा होने पर, और फिर क्या, कौन से रॉक्स फॉर्म होते हैं, igneous rock. igneous rocks बिकॉज ऑफ, हमने igneous का मतलब है फायर, एंड these, इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ दी that volcanic eruption, that because of the heat of the volcanic eruption, ये बाहर आया लावा, और जब लावा कूल डाउन हुआ, जब ठंडा हुआ, तो ये सॉलिड शेप में आ गया। जब ये सॉलिड शेप में आया तो ये क्या बन गया, igneous rock। ठीक है? तो इसकी प्लीज कैट यहाँ से क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इन बच्चों को ऑलरेडी पता है बिकॉज ऑफ क्लास 4th चैप्टर। लेकिन पेज 63 जो हमारा 3rd पैराग्राफ है, जहां से मॉल्टन रॉक्स का स्टार्टिंग शुरू है, द मॉल्टन रॉक्स से लेके फॉर्मेशन ऑफ igneous रॉक्स तक अच्छे से पढ़ना है। एक बार रीड कर रही हूँ, सब में सब प्लीज फिंगर रख के रीड करेंगे। द मॉल्टन रॉक व्हेन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन द अर्थ's core is called magma. ठीक है? everyone knows what is magma. उसके बाद when magma comes out to the earth's surface due to volcanic eruption, that is called lava. पहले आपको मैग्मा पता चला, फिर लावा पता चला, और इस लावा का 3rd स्टेज क्या है, जब ये लावा कूल डाउन होता है बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे वो ठंडा होगा वो सॉलिड शेप में आएगा, एंड दिस सॉलिड शेप फॉर्म द रॉक्स, और उन रॉक्स को हम बोलते हैं igneous rocks. अब फॉर्मेशन ऑफ igneous rocks सबको क्लियर है? एवरीवन रेज योर हैंड। ओके, वेरी नाइस। अब हमें इनके 3 टाइप्स करने हैं, ग्रेनाइट, pumice and obsidian. Granite, pumice and obsidian. Granite and obsidian. Pumice भी बोल सकते हो, pumice भी बोल सकते हो। ये है 3 हमारे igneous rocks। हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक समझ लिए हैं और उन रॉक्स के आगे सब टाइप्स भी।
आपसे कोई पूछे व्हाट आर 3 एग्जांपल्स और व्हाट आर 3 रॉक्स व्हिच आर मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, आप कहोगे ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन। ग्रेनाइट आप साथ में उन स्टोन्स की और उन रॉक्स की पिक्चर्स भी देखो, ताकि अगर आपके पास आपको कैट्स लाइव रॉक्स दिखाती हैं अलग अलग इकट्ठे करके कहीं से, या आपको बोलती हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स लाओ, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए और मैं आपको कुछ कुछ रॉक्स क्लास में दिखाऊं और आप उनको बताओ ये कौन सा टाइप है। तो उसके लिए आपको उनकी पिक्चर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। तो ग्रेनाइट की फोटो देखो प्लीज 63 पेज पे एवरीवन। 63 पेज पे जो ग्रेनाइट की पिक्चर बनी हुई है वो देखो कि ग्रेनाइट कैसा होता है। और ये कई बार आपके किचन की जो मम्मा जहाँ पे वर्क करती हैं उनके स्लैब पे भी यही स्टोन होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वाइडली अकरिंग इग्नियस रॉक्स जो बहुत हार्ड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा, जो हम बिल्कुल लर्न कर चुके हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मिनरल्स। सिर्फ इनके बच्चे इनके बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, इनके सिर्फ नेम्स अंडरलाइन करो, उनके नेम्स और एग्जांपल्स। आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, टाइप्स के नाम पता होने चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इतना डिटेल में उनके अंदर नहीं जाना है, अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। माइका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। द कलर ऑफ ग्रेनाइट, कलर कौन सा होता है? ग्रे कलर टू पिंक कलर, कोई भी कलर हो सकता है। It colors depends upon the amount of feldspar present in it. जो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना उनको अंडरलाइन करो, ये लिखो इसको अंडरलाइन करो। It depends on the amount of feldspar present in granite. Granite being very hard, tough is commonly used. Granite किसके लिए यूज होता है? बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कौन सा रॉक यूज होता है? इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट। और फ्लोरिंग टाइल्स पे जो फ्लोर पे टाइल्स लगती हैं, एंड स्टैचूज मेकिंग। तो ग्रेनाइट का क्या क्या यूज है? क्योंकि ग्रेनाइट बहुत हार्ड रॉक है, इट इज अ वेरी हार्ड इग्नियस रॉक। इट इज मेड फॉर बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की कंस्ट्रक्शन में ये वाला रॉक यूज होता है, ग्रेनाइट यूज होता है। फ्लोरिंग टाइल्स, आपकी फ्लोर पे जो टाइल्स लगती हैं वो टाइल्स भी ग्रेनाइट की होती हैं। और किसके लिए होता है ये होता है स्टैचूज जो होते हैं ना, अलग अलग कोई किसी का भी स्टैचू फॉर्म है कहीं पे भी, रोड पे, पार्क में, मॉन्यूमेंट में, और जो आपकी गॉडेसेस के जो स्टैचूज होते हैं उनको बनाने के लिए भी ग्रेनाइट यूज होता है। अब एक इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, रेड पिरामिड ऑफ इजिप्ट, लाइक इजिप्ट में ये बिल्डिंग है रेड पिरामिड, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तभी आपको बोला गया था कि जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स देख के आपको बताना है which stone is used or rock is used to make these monuments and buildings। अब हमने बच्चा प्यूमाइस और ऑब्सीडियन नेक्स्ट क्लास से करना है। अब इस क्लास तक आपने इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक बनता कैसे है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ठीक है। और हमारे पास ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स कौन कौन से 3 टाइप्स के हैं, और ग्रेनाइट स्टोन जो है, ग्रेनाइट रॉक जो है वो किन किन चीजों के यूज में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्यूमिस और ऑब्सीडियन स्टार्ट करेंगे, फिर हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इतना अभी आज सिर्फ इग्नियस रॉक्स तक और उसका एक टाइप पूरे अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करके आओगे। और जो पहले पेज की उन्होंने बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके नेम और उनकी लोकेशन लिखनी है कि वो कहाँ पे स्थित हैं, वो कहाँ पे है वो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। ओके, बाय।